हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए यूपीएससी सी सेट का मैथ का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हुज स्क्वायर इज 63। मीन्स अगर नंबर एक्स और वाई मान लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 63 होनी चाहिए। ऐसे पेयर कितने होंगे, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो आपसे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और चैनल को शेयर ज़रूर। चलो तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 37 नंबर। एक्स स्क्वायर, दो नेचुरल नंबर हैं एक्स और वाई। लेट कर लेते हैं, दो नेचुरल नंबर एक्स और वाई हैं। इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 63 हो रहा है। अब 63 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या क्या आता है। 63, तो 63 को 1 से कर सकते हैं तो 63 आ जाएगा। मीन्स 1 इंटू 63 है। दूसरा क्या है, 63 को में और किस चीज़ से डिवाइड होता है, 3 से होता है। तो एक हो गया 3 इंटू 21, ये भी 63 होता है। तीसरा और कुछ होता है, 63, हाँ, एक 7 इंटू 9, ये हो सकता है। तीन तीन ऐसे नंबर हैं जिसको फैक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 63 होता है। अब हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई हम लेट कर लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 63। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई होता है। तो ये इसके और इसके दो पार्ट हो गए, तो इन दोनों को ऐसे हम देखेंगे कि 63 को क्या क्या करने से आता है। तो तीन ऐसे टर्म हैं, 1 इंटू 63, 1 ये हो सकता है, 63 ये हो सकता है क्योंकि इसमें जोड़ना है नेचुरल नंबर को। तो 63 इंटू 1 63 होता है। फिर 21 इंटू 3 63 होता है और 9 इंटू 7 63 होता है। तो ऐसे तीन पेयर हैं जिसके के स्क्वायर को जोड़ने घटाने से 63 आता है। तो ऐसे कितने टोटल पेयर हैं, 3। टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाई टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट 1 है, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेबल बाई 2, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेबल बाई 3। 2 और 3 दोनों से डिवाइडेबल है। कंक्लूजन 1 है, ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई 6। कंक्लूजन 2 है, ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई 4। विच ऑफ द एबव कंक्लूजन logically following follow of the two given statement, only one is correct, only two is correct, neither conclusion 1 nor conclusion 2, both conclusion 1 and 2 नेक्स्ट correct। क्वेश्चन 38 क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई ए। कुछ नंबर्स का सेट है जो कि 2 से डिवाइडेबल हैं, और वही ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई 3, और वो सारे नंबर 3 से भी डिवाइडेबल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से डिवाइडेबल हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और जितने इवन नंबर 3 से डिवाइडेबल होते हैं वो 6 से भी डिवाइडेबल होते हैं। जो भी इवन नंबर 3 से डिवाइडेबल है, मतलब 3 कब से भाग लग जाती है, तो उन सारे नंबर्स में 6 से भी डिवाइडेबल होते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई 2 और ऑल नंबर्स आर डिवाइडेबल बाई 3। अब फर्स्ट इसका कंक्लूजन है ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई 6, और सेकंड कंक्लूजन है ऑल नंबर आर डिवाइडेबल बाई 4। तो ज़रूरी नहीं है कि 4 से डिवाइड हो। जैसे हमारे पास 12 है, तो 12 6 से भी डिवाइडेबल है, 4 से भी है। लेकिन अब 3 और 2 का दूसरा क्या है, 18 है। 18 क्या है, 6 से तो डिवाइडेबल है लेकिन 4 से डिवाइडेबल नहीं है।
तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि केवल 6 से डिवाइडेबल होंगे। जो सारे नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडेबल हो वो 6 से डिवाइडेबल होंगे, लेकिन 4 से ज़रूरी नहीं, कभी होंगे भी और कभी नहीं भी होंगे। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए सही है। ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इसको सॉल्व करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 और 5 से मिलके जो नंबर्स बनेंगे, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी इनसे मिलके 5 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे वो उसमें से प्राइम नंबर्स कितने होंगे। तो आप इनसे अगर मिलके टोटल कितने नंबर बनेंगे, टोटल डिजिट कितने हैं 5, तो इसका टोटल कितने नंबर बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल 5 होता है इसका फार्मूला। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 60 दूनी 120, मीन्स 120 नंबर ऐसे हैं 5 डिजिट का जो इनको मिला के बनाया जा सकता है। अब उसमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो प्राइम नंबर को आपको 120 नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा और उसमें से प्राइम छांटना पड़ेगा। लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये एक लाइन का इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि 3 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, तो 3 से जिसका डिवाइड है, 1 से सारे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से वही होंगे जिसके लास्ट में 2 या 4 आता हो। 3 से डिवाइडेबल का रूल क्या है कि इनके जोड़, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो वो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड होंगे। अब हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको जोड़ेंगे 3 6 10 और 15, 15 आ गया। 15 क्या है, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मीन्स अगर ये ही पांचों डिजिट को कैसे भी लिखो, उल्टा सीधा घुमा के आगे पीछे, तो ये 3 से पक्का डिवाइड होगा। तो ऐसा 120 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड ना हो, और 3 से जब डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो पूरे 120 नंबर जो क्रिएट होंगे इन पांचों से 1 2 3 4 5 को मिला के, वो टोटल नंबर प्राइम नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना आएगा, 0, क्योंकि सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर क्या होगा, 0। ठीक। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन था और ये एक बार दिमाग लगाने से हो जाता है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 विच हैव 4 एज डिजिट बट नॉट डिवाइडेबल बाई 4। मतलब इस उस नंबर में 4 एक डिजिट के रूप में तो है, लेकिन फिर भी वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 14 है, 14 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 विच हैव 4 एज डिजिट बट नॉट डिवाइडेबल बाई 4। तो देखो ऐसे 1 से लेके 100 तक के नंबर में 4 कितने नंबरों में आते हैं। एक तो हो गया 4, यूनिट डिजिट के ऊपर क्या क्या आता है, 4 आ गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 34 हो गया, 44 हो गया, और 54 64 74 84 94 हो गया। और फिर 10 वाले जगह पर कितने में आते हैं, तो 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर हो गए। लेकिन कुछ नंबर इसमें कॉमन है, जैसे कि 44 यहाँ भी है और यहाँ भी लिखे हैं, तो एक तो ये ऐसे ही काट दो, मिटा दो। ठीक। अब कितने बचे नंबर, 19 नंबर बचे। 19 नंबर में से
जो 4 से डिवाइड होते हैं उसको अगर हटा दें तो 4 से इसमें कौन सा डिवाइड होगा, 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, होगा ना। फिर 64 होता है, 84 हो जाएगा, 94 नहीं होता है। अब इसमें से देख लो, 40 होता है, 43, 45, 46, 40, 48, 48 भी डिवाइड होता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और कोई कॉमन है इसमें, 44, 48, 48, 48 इसमें भी है। और तो इसमें से जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं उसको हमने काट दिया। तो कितना काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 काट दिया। अब 19 थे टोटल जिसमें 4 यूज हुआ है, और उसमें से 7 ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो बाकी कितना बच गया, 12। 12 ऐसे नंबर हैं जिसमें डिजिट के रूप में 4 तो है, लेकिन वो फिर भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे टोटल नंबर कितने बच गए, 12, और इसका 12 ऑप्शन सी सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर एमोंग द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करनी है। तो देखो, जिसका ये है 1/2 पावर -6, 1/4 माइनस पावर -3, 1/3 माइनस पावर -4 है, और डी 1/6 का माइनस स्क्वायर है। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। अब जिसके पावर माइनस होता है उसको उल्टा कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 के पावर 6, ये कितना हो गया, 4 और पावर 3, ये कितना हो गया, 3 के पावर 4 और 6 स्क्वायर। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये और ये तो दोनों बराबर हैं, 2 के पावर 6 करो या 4 के पावर 3 करो, दोनों सेम आते हैं। 3 के पावर इसको कितना करेंगे, 64 होता है, ये भी 64 होता है, और ये 3 3 का 9, 9 9 9 81, 81 होता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, सी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाई अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में n इज प्राइम नंबर, इट लीव्स रिमाइंडर 1 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन है, इफ it is a unique natural number between 10 to 20, then what is the n? Which one of the following is correct in respect of the above statement? इसके 4 ऑप्शन हैं A1 में। S1 alone is sufficient to answer the question, S2 alone sufficient is answer the question, S1 and S2 together are sufficient, और D में है S1 S2 together not are sufficient to the answer of question। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। S1 है n इज अ प्राइम नंबर, S2 है इट लिव्स रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच जाता है उस प्राइम नंबर का। अब क्वेश्चन है, इफ द यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20 देन व्हाट इज द एन। तो एन क्या चीज़ है अगर ये 10 और 20 के बीच में है। अब क्या है, इसके बाद ऑप्शन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। तो इसमें देखो, इसमें क्या है हमारा कि 10 और 20 के बीच में है, क्या है, एन इज प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर है। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 है,
11 है पहला, 13 है, 17 है, और कोई है एक 19 है। ये 4 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 20 के बीच में है और प्राइम नंबर है। अब इसमें 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। इसमें 4 से करेंगे तो 1 बचेगा, और इसमें 4 से करेंगे तो रिमाइंडर इसमें भी 1 बचेगा। इसमें 4 से करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया। तो ऐसे दो नंबर्स हैं जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। अब इसमें देखो S1 हो गया, S2 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द above statement and the question. S1 alone is sufficient to answer the question. S1 अगर अकेला हो तो करेक्ट है, आंसर देने के लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है S2 alone sufficient to answer the question. S2 से भी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। सी S1 S2 टूगेदर, ये भी नहीं है। क्योंकि हमारे को एक नंबर ढूंढना था, N1 तो N तो एक ही नंबर हो सकता है ना, लेकिन इसमें दो ऐसे नंबर आ रहे हैं 13 और 17 जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। डी ऑप्शन है S1 एंड S2 टूगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ना S1 और S2 मिलके भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ढूंढने में मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43, लेट P, Q, R and S be natural number such that P minus 2016 equal to Q plus 2017 plus R minus 2018 plus S minus plus A बराबर S equal to 2090. Which of the following is the larger number natural number P, Q, R, S? तो इसको बनाने के लिए हम किसी एक को लेट कर लेते, मान लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q, R एंड S नेचुरल नंबर हैं, जहाँ P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017 इक्वल टू R माइनस 2018 इक्वल टू S इक्वल प्लस 2019। अब हमें इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है कि P है, Q है, R है या S है। तो हम एक को, फर्स्ट वाले किसी को भी किसी एक को कुछ मान लेते हैं। अगर हमने S को माना या P को मान लेते हैं, जिसको आपकी मर्जी मान लो। तो हमने अगर S को 1 मान लिया तो क्या हो गया? R माइनस 2018 इक्वल टू, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2020। अब इसमें को इधर ले जाकर अगर जोड़ते हैं तो R इक्वल टू क्या हो गया? 2020 प्लस 2018, तो कितना हो गया? 4038। R बराबर आ गया हमारा। ऐसे ही अब ये दिया हुआ है Q प्लस 2017, Q प्लस 2017 इक्वल टू R माइनस 2018। अब R बराबर हमारा फाइंड हो गया है इतना, तो हम R को यहाँ पर लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू कितना है? Q प्लस 2017 इक्वल टू 4038 माइनस 2018। अब 2018 को अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है? 2020 आ गया। और Q बराबर है Q प्लस 2017। अब इधर जाके ये माइनस हो जाएगा तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ गया। P इक्वल टू क्या है? ऐसे ही P माइनस 2016 इक्वल टू Q प्लस 2017।
क्यू कितना है 3 है, 3 प्लस ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2020। तो P इक्वल टू कितना है, हो जाएगा 2020 और इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा 2016। तो कितना हो गया 2036। अब देखो R इक्वल टू अकेला आया है 4038 और P इक्वल टू आया है 2036, बाकी Q 3 आया है और हमारा एक जगह S को हमने 1 मान लिया था। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा आया, P आया। सबसे बड़ा कौन सा आया, ये आया R। तो R इज ग्रेटेस्ट नंबर।